डियर स्टूडेंट्स, मैं ये सेवक आपकी सेवा में आज नीट 720/720 में एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम्स, पोजीशन वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम्स, यूनिट वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेस्ड प्रॉब्लम्स, लामिज प्रिंसिपल बेस्ड प्रॉब्लम्स, इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम्स, इतने क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन में मिलेगा। इसको तुरंत दिमाग में रखना होगा कि ये सारी चीजें होती क्या है वेक्टर में। तब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आसान होगा। वहां वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशनल डायनामिक्स, रोलिंग, ग्रेविटेशनल, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स और +2 के काफी चैप्टर सारे आज के ही लेक्चर पर बेस्ड होंगे। थोड़ी जानकारियां मैं पहले दे देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पर अटैक करेंगे कि नीट ने किस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे डिमांड किया है और 1 मिनट में ही बनाने का अभ्यास करेंगे आप लोग। ठीक, देखिए पेन और कॉपी पकड़ लें। एक रिवाइज 10 मिनट रिवाइज मैं करा देता हूं, सारे चैप्टर का रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग अटैक करेंगे। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, कम से कम 2 वेक्टर देगा। आइए डाइवर्जिंग मोड में देगा। वेक्टर ए, वेक्टर बी बाहर निकल रहे हैं। देखिए बाहर निकल रहा है O पॉइंट से, ये भी बाहर निकल रहा है। ये तय जान लें कि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तभी एडिशन कराइएगा। अगर मान लिया जाए इस टाइप का क्वेश्चन मिला, वेक्टर ए डाइवर्ज हो रहा, बाहर निकल रहा, अब वेक्टर बी कन्वर्ज हो रहा, कन्वर्ज देखिए मीट हो रहा है, इस पॉइंट पर मीट हो रहा, मिल रहा, कन्वर्ज हो रहा। ये रॉन्ग है बेटा, ये रॉन्ग है, पूरी तरह से बोलो ये रॉन्ग है। इसको पहले डाइवर्ज बना दो। जिस पॉइंट पर मीट हो रहा उससे डाइवर्ज बना दो। कितना सर? जितना मैग्नीट्यूड है उतना, और जिस डायरेक्शन में गया ये सेंस। देखिए यहां से अगर पत्थर फेंकोगे तो नीचे आएगा, ये है सेंस। अब क्या करें? ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, वेक्टर बी मैंने लिख दी। दोनों के बीच का एंगल जो है ये डाइवर्जिंग वेक्टर के बीच का एंगल है, याद रखिएगा। ये डाइवर्जिंग वेक्टर के बीच का एंगल यहां से यहां तक 180 डिग्री आया। ये 180 डिग्री माइनस थीटा कर दोगे तब स्टेप लोगे आप। चलिए ये करेक्ट वेक्टर है, ये करेक्ट वेक्टर है, ये डाइवर्जिंग आपका एंगल दो डाइवर्जिंग वेक्टर के बीच का एंगल है, ये भी करेक्ट हो गया तीनों। यहाँ भी डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, O पॉइंट से करेक्ट एंगल 180 माइनस थीटा हो गया। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। तब एडिशन ऑफ वेक्टर आप करोगे। क्लियर हो गया? करें अब एडिशन ऑफ वेक्टर। इसको देख करके यहां मत करना, यहां बनाना। हमारे अनुसार बोलो क्या करोगे? सर फर्स्ट वेक्टर देख लिया, सर सेकेंड वेक्टर डाइवर्जिंग देख लिया, अभी एंगल 2 डाइवर्जिंग वेक्टर के बीच का एंगल देख लिया। अब कुछ मत करना है, रूल वगैरह में छोड़ो। फर्स्ट को पकड़ करके सेकेंड के पैरेलल जाओ, बहुत सुंदर सर। सेकेंड को पकड़ करके पहले वेक्टर के पैरेलल जाओ, खत्म। ये सेकेंड वेक्टर हो गया, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया। मैंने क्या बोला? पहले को पकड़ के सेकेंड के पैरेलल, सेकेंड को पकड़ के पहले के पैरेलल बना दो। ये आपका वेक्टर एडिशन में चले गए। वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, और ये आपका आर वेक्टर आ गया। यही हो गया एडिशन। क्लियर? अब ये आर का वैल्यू जब तक संभव नहीं है तब तक आगे मत बढ़ना। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पहले बोले हैं कि ये संभव है, तभी इसका मैग्नीट्यूड होगा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का 2 पार्ट होता है बेटा, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। ये दोनों निकालोगे जब भी वेक्टर बोलेगा, डिमांड करेगा क्वेश्चन में
तो आप बोलोगे कि वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड यहाँ केवल r लिखेंगे बराबर, डायरेक्शन में अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या है ध्यान से समझना। ये r फटफट निकालो सर, आप जानते हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जानते हैं। कुछ ने मैग्नीट्यूड बोला तो a का मैग्नीट्यूड देख लेना, क्वेश्चन में दिया मिलेगा, a स्क्वायर कर देना। b का मैग्नीट्यूड बोलो, b स्क्वायर आपका हो गया +2 आ गया, ए बी आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन ले लोगे, खत्म हो गया। अब सर डायरेक्शन आइए, डायरेक्शन का मतलब मेरे साथ बोलना, रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जितना एंगल बनाता है ये एंगल आपका डायरेक्शन कहलाता है। सुन लीजिए, हम पहला वेक्टर ही मान करके पूरा किताब में आंसर शीट करा देंगे। बोलिए, रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को अल्फा को हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कहते हैं। सर दूसरा क्यों नहीं माना? नहीं, पहला मानेंगे। और देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा दे दिया है, अल्फा अगर क्लियर हो जाएगा तो रिजल्टेंट सेकेंड वेक्टर के साथ थीटा माइनस अल्फा करोगे, आराम से ये एंगल निकल सकता है। इसलिए एक पर बेस्ड रहना और दूसरा निकालने के लिए कहेगा तो थीटा माइनस अल्फा कर देंगे। एक ही पर मैं पूरा नीट का क्वेश्चन मैं बनवाऊंगा, दूसरा मांगेगा तो थीटा माइनस अल्फा कर देंगे। सर कैसे बनाना है? तो देखिए मैं कर रहा हूँ, रिजल्टेंट यहाँ पर, ये डायरेक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, tan अल्फा बराबर, मेरे साथ बोलना, तरीका जानना, ट्रिक। क्या ट्रिक लेना है? सर tan अल्फा लिखना है, कुछ मत देखो कि यहाँ क्या कर रहा है। पहले क्या करना, साइन लिख देना, बाय कॉस लिख देना। साइन बाय कॉस tan होता है, गिवन एंगल दिया हुआ है थीटा, यहाँ पर थीटा भर दो, काम खत्म। यहाँ थीटा भर दो, काम खत्म। जिसके साथ एंगल रिजल्टेंट बना रहा है इसको भूल जाओ। दूसरा वाला याद रखो, दूसरा वाला यहाँ बी आएगा, यहाँ भी दूसरा वाला बी लिख दो, खत्म। जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है ए के साथ, यहाँ पर ऐड कर दो, खत्म। tan अल्फा बन के तैयार हो गया। एक बार और बता देता हूं, रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है उसको अल्फा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कहते हैं। tan अल्फा जब मानोगे तो पहले साइन बाय कॉस कर देना, दोनों के बीच का एंगल भर देना, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में एकदम भर देंगे। जिसके साथ एंगल रिजल्टेंट बना रहा है इसको भूल जाओ, पहले बी और बी पहले भर दो, और जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको नीचे जोड़ दो, स्वाहा। क्लियर सर? इसका काम खत्म। इसका बताओ सर। वैसे ही कर देंगे, ये दोनों वेक्टर आपका डाइवर्जिंग वेक्टर है। बगल में क्या करेंगे सर, वेक्टर ए देख लेंगे, डाइवर्जिंग वेक्टर ये देख लेंगे, एंगल 180 माइनस थीटा है। पहले को पकड़ करके दूसरे के पैरेलल चले जाएंगे, दूसरे को पकड़ करके पहले के पैरेलल चले जाएंगे एकदम। सर ये रिजल्टेंट आपका वेक्टर आर आ गया, एकदम वेक्टर आर बराबर, ये क्लियर कर देंगे एकदम। वेक्टर आर बराबर बोलो कितना होगा? ये सर ए है तो ये आपका बी होगा, ये सर ए है तो ये आपका ए होगा। क्लियर हो गया? रिजल्टेंट बोलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, इसका एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन होगा, ये वैल्यू होगा, ये निकलेगा तभी रिजल्टेंट निकल सकता है। ये रख देंगे सर, कॉस केवल 180 माइनस थीटा रख देंगे, यहाँ पर 180 माइनस थीटा रख देंगे, खत्म। tan अल्फा के लिए रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है ये अल्फा कर देंगे। और सर अगर सेकंड के साथ मांगा तो ये दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर 180 माइनस थीटा होता है, इस 180 माइनस थीटा में अल्फा माइनस कर दोगे तो ये आपका निकल जाएगा आराम से। tan अल्फा बोलो कितना होगा? सर केवल सारा कुछ तो वही करेंगे, थीटा का वैल्यू 180 माइनस थीटा कर देंगे और कॉस में 180 माइनस थीटा कर देंगे। सर साइन 180 माइनस थीटा माइनस में आएगा आपका, ये देखो, ये कॉस, ये साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा आएगा और कॉस थीटा में आपका कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ये कोई मैटर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, सेट कर लिया जाएगा। ये एडिशन की बात, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, इसको दिमाग में रिकॉल कर लो। क्लियर? आगे देखो बेटे, अब सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ध्यान से समझना। सब्ट्रैक्शन बनाने के लिए पूछता है, कैसे कैसे बनाएंगे स्टेप को ध्यान से सुनना। पहली बात, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स नहीं होता है, गलत है। पहले एडिशन ऑफ टू वेक्टर बनाएंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर पहले बना लेंगे, उसके बाद जिसका माइनस करने का रहा है
उसको अपोजिट कर देंगे, मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट। जैसे x बराबर +2 दिया, इसको बोला x बराबर -2 बनाना है, तो बिना +2 के -2 बना ही नहीं सकते, बिना एडिशन का सब्ट्रैक्शन जा ही नहीं सकते। सर ओरिजिन पकड़ करके x बराबर 2 चला गया, यहां तक जिस ओरिजिन से +2 बनाया उसी ओरिजिन से -2 बनाएंगे, जिस लाइन पर +2 बनाया उसी लाइन पर -2 बनाएंगे। x बराबर -2 इधर चला गया। क्या संदेश गया आपके दिमाग में? सर जब तक प्लस नहीं तब तक माइनस हो ही नहीं सकता है, तब पहले प्लस बनाएंगे तब माइनस बनाएंगे। क्लियर? अब दे देगा आपको ये वेक्टर +a, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर a दे दिया, ये दे दिया आपको वेक्टर b, बोला वेक्टर a -b बनाइए रिजल्टेंट के रूप में। तो आप क्या करें, माइनस सर नहीं होता, पहले वेक्टर a करें, पहले क्या करें प्लस वेक्टर b बना दें। समझ में? फर्स्ट स्टेप में पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b बनावें। वेक्टर b बन चुका, +2 बन चुका, +2 जिस पॉइंट से निकला उसी पॉइंट से -2 निकलेगा, +b जिस पॉइंट से निकला उसी पॉइंट से -b निकलेगा, +2 जिस लाइन से निकला उसी लाइन को अपोजिट करेंगे, +b जिस लाइन पर गया उसी लाइन को माइनस में अपोजिट करेंगे। तो सर क्या करें, इसको क्या करें, पहले वेक्टर a कर दो, पहले ये बनाना है तब दूसरा नंबर में ये बना रहा हूं। सर प्लस a तो पता है, यहां क्या करना, प्लस रहने देना, यहां पर क्या करना, -b यहां लिख दो। क्या करें, +b है उसका उल्टा कर देंगे, +2 है -2 कर देंगे। बात सर बहुत बढ़िया, पहले ये तब ये अब बनाने जा रहा हूं। देखो पहला वेक्टर प्लस है, इसको कुछ मत चेंज करना, जिसमें प्लस है उसको चेंज मत करना, इसको पहला वेक्टर मान लेना, प्लस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में इसको पहला वेक्टर मान लेना, पहला वेक्टर ये हो जाएगा। देखो यार पैरेलल मैग्नीट्यूड में बराबर, बहुत सुंदर सर, पहला वेक्टर ये मान लिया। पहले सर +b बनाइए, फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल, फर्स्ट का हेड है सेकंड का टेल जाकर टच कराइए, अब b जिधर गया है उधर आप बना दीजिए। बहुत सुंदर, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। चलिए काट दिया, यहां बराबर हो गया, ये सर +b हो गया सर। देखो यार a आया, b आया, c आया, वेक्टर ab प्लस वेक्टर bc बराबर वेक्टर ac। बहुत सुंदर सर, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस b बना दिया, खत्म, बना दिया। अब इससे क्या पता चला कि +2 पता चल गया, कहां से निकला है +2 o से। सर +b पता चल गया, कहां से निकला है b से, गजब हो गया। क्या करें, +2 जिस पॉइंट से निकला, +b जिस पॉइंट से निकला उसको पकड़ो, पकड़ लिया, +2 जिस लाइन में गया उसको पकड़ो, +b जिस लाइन में गया इसको पकड़ो, उस लाइन के अपोजिट बढ़ो, इस लाइन के अपोजिट बढ़ गया, पक्का एकदम स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। हो गया, इधर क्या हुआ -2, इधर क्या हुआ -b, खत्म। अब क्या करना है, घुमा दो, +b की तरफ नहीं घुमाना है, -b। देखो वेक्टर a हो गया, प्लस करो एडिशन, अब -b की तरफ घुमा दो। तो सर यहां क्या होगा, वेक्टर ab प्लस c1 मान लो, प्लस वेक्टर bc1, खत्म, बराबर कितना हुआ, ac1 बना दो, ac1 बना दो, हो गया सर ac1, खत्म, खेल खत्म हो गया। अब क्या करें, वेक्टर ए भी कितना है, सर वेक्टर ए है, एकदम करेक्ट है। देखो सर bc1 माइनस वेक्टर है, हो गया, बराबर r हो गया।
यही आर हो गया, R1 मान लेना। R1 बराबर क्या हो गया, वेक्टर ए C1 बराबर वेक्टर ए, वेक्टर एडिशन होता है माइनस बी हो गया। तो मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, वेक्टर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, उसको बनाया जाता है। दैट्स ऑल, इतना ही बात है। आगे देखो, देखो ये कट गया है, तो एक काम करो, थोड़ा सा छोटा कर दो इसको, तब दिखाई पड़ जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत है मेरे मोबाइल में, थोड़ा सा कट गया है, इसलिए थोड़ा छोटा कर दिया। देखो यार, ये हो गया, कोई अंतर नहीं है, सेंस में कोई अंतर नहीं है, ये बना देना खत्ता। यही C1 मान लेना, यही यहां पर क्या मान लिया सर, C1 मान लिया। क्लियर हो गया, बना लोगे? हाँ सर, वेक्टर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बना लिया। आगे देखो, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपका बन गया। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बता दिया था, एक मैग्नीट्यूड होगा एक डायरेक्शन होगा दोनों का, इसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा एक डायरेक्शन होगा, एकदम बता दिया। आइए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखो अब देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, पहली बात इस पैटर्न में मिलेगा, क्वेश्चन डाइवर्जिंग में मिलेगा। ये एंगल आपका लिस्ट होता है, ये मिलेगा, स्मॉलर एंगल मिलेगा, ओ मिलेगा, बोलेगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस बी बनाइए। हम तैयार हैं। अब इसके मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, आर बराबर वाट बनाइए, एल्फा बराबर वाट बनाइए। जो दिया हुआ है उसको थोड़ा भी टच मत करना, आंसर शीट में चले जाना। अगर ये बनाने नहीं जानते हो तो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम नीट का छूट के चला आएगा। बेसिक यही है, यहां से सीख के जाओ, मजा लूटो। क्लियर? देखो आप सर, पहला वेक्टर आपने बताया था प्लस है, इसको कुछ मत कीजिएगा, एकदम नहीं किया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर रख दिया। सर वेक्टर प्लस बी को भी मैंने लिख दी, खत्म। एंगल भी लिख दी, खत्म। ओ भी लिख दी, ये भी खत्म। सर इस प्रॉब्लम में प्लस बी निकल रहा है ओ से, और लाइन भी पता चल गया प्लस बी का, इसलिए आराम से प्लस बी को इस पॉइंट को पकड़ो और उल्टा कर दो और एडिशन कर दो माइनस में। ये क्या होता है, माइनस नहीं होता, पहले प्लस बनाओ और अंदर में माइनस कर दो। सर प्लस वेक्टर ए है, एकदम है, एडिशन करेंगे एकदम करेंगे, माइनस भी बनाएंगे एकदम करेंगे। प्लस भी जिस पॉइंट से निकला माइनस भी उसी पॉइंट से निकलेगा, प्लस भी जिस लाइन पर गया माइनस भी उसके अपोजिट लाइन पर जाएगा, उसी लाइन को नीचे बढ़ा दो। सर हो गया, खत्म। पहले को पकड़ करके दूसरे के पैरेलल, इसको इधर मान लो, पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, दूसरे को पकड़ के पहले के पैरेलल, ये हो गया आपको खत्म। ये वेक्टर आर आ गया, वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस माइनस वेक्टर बी है।
सर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बन चुका है सर, खत्म। सर अब रिजल्टेंट लिखा जाए, पता चल गया कैसे बनाते हैं, ये नहीं गिवन नहीं ये। अब रिजल्टेंट में ध्यान देना, कुछ मत करना, मेरे अनुसार चलना। चलिए मैग्नीट्यूड लिखा जाए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड कर दो, माइनस कभी मत करना, बी स्क्वायर करना, एकदम सही बात। देखो क्या हुआ, प्लस कर देना, 2 कर देना, ए बी कर देना, दोनों के बीच का एंगल आपको कितना है यहाँ पे, ये थीटा है, यहाँ ये हो गया, अभी तुरंत बताया है 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। कॉस कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा सर, खत्म। चलिए आर बताइए कितना होगा सर, ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, और एंगल के चलते याद रखिएगा, रिमेंबर 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 रिमेंबर, एंगल के चलते माइनस आता है, बी के चलते नहीं। बी तो यहां सर एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का रहा है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह रहा है, ना तो ए निगेटिव होगा, ना तो बी निगेटिव होगा, ना तो ए निगेटिव होगा, ना तो बी निगेटिव होगा, यहां पर निगेटिव करने वाला एंगल है, माइनस कर दो, खत्म। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां माइनस कॉस थीटा होता है, इस एंगल ने माइनस किया है, ए और बी ने नहीं, माइनस प्लस माइनस आ गया, 2ab कॉस थीटा आ गया। अब आप की पॉइंट्स रखो, कुछ नहीं करना सर, मैग्नीट्यूड के लिए ए स्क्वायर कर देंगे, गिवन में जो दिया हुआ है गिवन को देख लेंगे, इसको ए स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर कर देंगे, माइनस का प्रॉब्लम रहा तो माइनस लगा देंगे, प्लस का प्रॉब्लम रहा तो प्लस लगा देंगे, और यही एंगल गिवन दिया हुआ है वो भर देंगे। बोलो प्लस रहेगा तो क्या बोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही एंगल भरना है, ये सब कुछ मत देखना है। माइनस रहा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लगा देंगे और 2ab कर देंगे, कॉस थीटा यही भर देना है। लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि ये एंगल के चलते माइनस आया है, ए और बी के चलते नहीं। 90% लड़के सोचते कि माइनस बी हुआ, ये माइनस बी भर दिया, गलत नहीं होगा वैसा, कहां आ रहा है, ये याद कर लीजिएगा मेरा टेक्निक। अब सर रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जितना एंगल बना रहा है डायरेक्शन tan अल्फा, बस वही करना है, पहले ओरिजिनल समझ लो, उसके बाद सर आपने बताया साइन देना है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा, पहले ओरिजिनल भरो, उसके बाद टेक्निक भरेंगे। 180 डिग्री माइनस थीटा बाय कितना हुआ, कॉस आया 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, बहुत सुंदर सर। सर जिसके साथ एंगल बना रहा उसको छोड़ दीजिए, बी को रखिएगा, माइनस मत रखिएगा, बी एब्सोल्यूट वैल्यू रखना है, बी यहां एब्सोल्यूट वैल्यू था, निगेटिव नहीं था, खत्म। जिसके साथ एंगल बना है उसको ऐड करते हैं, ऐड कर दीजिए। फिर यहां देखिए क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा साइन के साथ प्लस होता है तो बी साइन थीटा आ गया, ये बाय ए आया, फिर 180 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, यहाँ पे ये एंगल के चलते ही माइनस आ रहे, तो यहाँ क्या होगा, बी आएगा, यहाँ क्या होगा माइनस कॉस थीटा, आपका इसका वैल्यू आएगा। अब प्लस और माइनस करने के बाद यहाँ माइनस होगा, इसको हटा दीजिए, खत्म हो गया, खत्म। सर यहाँ पे माइनस कॉस थीटा करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा रख दोगे, खत्म। अब क्या किया, टेक्निक टेक्निक टेक्निक, क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं रखना है, ये सब साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर देना। देखो मैं लिख रहा हूं सर, साइन थीटा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आराम से भर दीजिएगा, बी कॉस थीटा आराम से भर दीजिएगा, और सर जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, बी के साथ बी बाय बी कर दीजिएगा, बी बाय बी कर चुके हैं, बी कॉस थीटा करने के बाद देखो फिर से मिस्टेक हो गया। सर साइन थीटा पहले करेंगे, बाय कॉस थीटा करेंगे, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको भूल जाओ, बी को रखो, एब्सोल्यूट वैल्यू रखना है, बी और बी आया। प्लस का अगर फॉर्मूला रहेगा एडिशन का तो यहाँ पर प्लस रखना, अगर माइनस का फॉर्मूला रहा तो माइनस रख देना, ए लगा देना, या खत्म। जिसके साथ एंगल बना रहा उसको यहाँ रखते हैं, tan अल्फा आपका आ गया, खत्म हो गया सा। केवल याद रखना है
कि थीटा वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर प्लस का रूल रहा तो प्लस बना देना है, माइनस अगर पूछ रहा दिया माइनस बना देना है। यहाँ पर प्लस का एडिशन और वेक्टर का बात है तो डायरेक्शन रिजल्टेंट का यहाँ प्लस बना देना। और अगर आपका माइनस वाला प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं करना, आराम से प्लस के बदले माइनस करना, एंगल वगैरह वही रहेगा जो यहाँ दिया हुआ है। दैट्स इट, इसका बात खत्म हो गया। आगे देखो, अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, यूनिट वेक्टर है, ऑर्डर में पढ़िएगा तभी समझ में, मैंने ऑर्डर लिख लिया है। हाँ, इसके बाद आपको एडिशन ऑफ वेक्टर दिया हुआ था, बट पहले यूनिट पढ़िए, उसके बाद पोजीशन वेक्टर। पहले बताइए यूनिट वेक्टर किसका होता है? यूनिट वेक्टर किसका होता है? ऑफ ए वेक्टर होता है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। इसका मतलब ये वेक्टर आपको गिवन मिलेगा, उसको यूनिट बनाना है, किसी वेक्टर को यूनिट बनाना है। तो माना ये वेक्टर ए बी दे दिया गया है, वेक्टर ए बी दे दिया गया है, एकदम ए बी नाप लो, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन ए एंड बी नापा गया, ए मान लिया, डायरेक्शन इसमें लिख दो, ये दोनों बराबर है। अब यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इस वेक्टर को 1 बनाओ तो सर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, हो गया। ये मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है। सर ए बी कट गया, देखिए वेक्टर ए बी हो गया, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड लिए तो डायरेक्शन गायब हो गया, ए बी हो गया। ये ए बी कट करके सिंपल ऐसा लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ए बी कट गया, एक आ गया यूनिट, अब वेक्टर बच गया। क्या संदेश गया दिमाग में? यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन गिवन वेक्टर के बराबर होगा। जो गिवन वेक्टर वेक्टर ए बी है, जो डायरेक्शन गिवन वेक्टर का है वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का है। खत्म, ये यूनिट वेक्टर बन चुके हैं। यूनिट वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका डायरेक्शन गिवन वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर होता है। इसको कैसे लिखेंगे? ए बी कैप लिखेंगे, ए बी कैप। क्लियर हुआ? अब समझो, अगर वेक्टर ए कैप बनाने के लिए कहा तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर है वेक्टर ए का। ये क्या हुआ? यूनिट वेक्टर ए बी है वेक्टर ए बी का, बराबर क्या होगा सर? बस इसका वेक्टर ले लें, इसके मॉड से डिवाइड कर दें। ये फार्मूला वेक्टर ए बाय ए आ गया, ए कट करके 1 बन जाएगा, डायरेक्शन वही हुआ। बोलो, यूनिट वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डिफाइन करने का तरीका, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है उस वेक्टर को ले लो और इसके मॉड से डिवाइड कर दो, खत्म। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात जो आपके जेई ने पूछता है, मेडिकल ने पूछा, इंजीनियरिंग ने पूछा, बोला वेक्टर बनाओ। वेक्टर सुन लो, वेक्टर अगर बनाने का क्वेश्चन कभी भी पूछा, अभी बतावेंगे, वेक्टर बनाने का कभी भी क्वेश्चन पूछा तो आप देखो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देना, ए और ए कैप दोनों मल्टीप्लाई। क्या संदेश गया सर? जेई मेडिकल ने कभी भी वेक्टर बनाने के लिए कहा तो इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे और इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेंगे। मैं लिख देता हूं, इसी का किसका? वेक्टर का ही। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर बन गया। नहीं समझ में आया सर? समझा रहा हूं तुरंत। सर यूनिट वेक्टर का टाइप कितना है दुनिया में? जिसके पास डायरेक्शन है उसके पास यूनिट वेक्टर है। देख लीजिए, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन बन गया। देखो, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन बन गया।
इसके पास कोई भी मैग्नीट्यूड 1 है, केवल डायरेक्शन है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बट डायरेक्शन तो बना दिया। इसका मतलब यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ाता, केवल डायरेक्शन बनाता है। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बनाने का काम करता है, किसका? मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन बनाने का काम कौन करता है? यूनिट वेक्टर। अब सुनो, यूनिट वेक्टर का टाइप कितना होगा? सर एलोंग एक्स एक्सिस अगर होता है तो आई कैप देते हैं, एलोंग वाई एक्सिस होता है तो जे कैप देते हैं, एलोंग जेड एक्सिस होता है तो के कैप होता है। आई कैप एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जेड क्या हुआ? के कैप जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। अब ये समझना, x बराबर अगर 4 दे दिया तो ये देखिए केवल एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, याद रखना। x बराबर यहाँ 4 होगा, वेक्टर x बनाने के लिए कहा, देखो मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन घुसाया, अगर वेक्टर बनाने के लिए कहा तो इसी का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है, इसी का मैग्नीट्यूड 4, इसी का मैग्नीट्यूड 4, इसी का यूनिट वेक्टर x का यूनिट वेक्टर आई कैप है, 4 आई कैप हो गया। फटाफट बोलो, y बराबर 9 अगर आया, वेक्टर y कहा तो इसी का मैग्नीट्यूड 9 और इसी का यूनिट वेक्टर j कैप, काम खत्म। z बराबर बोला 10 सेंटीमीटर अगर बोला, वेक्टर z बोला तो इसी का मैग्नीट्यूड 10, इसी का यूनिट वेक्टर आई कैप, खत्म। सर x बराबर -4 अगर बोला, -4 डायरेक्शन है, याद रखना। जैसे ही माइनस बोलोगे x के अपोजिट जाना शुरू कर देते हो, तो ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, हमेशा मैग्नीट्यूड के रूप में डिफाइंड होता भैया, ये डायरेक्शन है। अब वेक्टर बनाना है तो इसी का मैग्नीट्यूड 4 लेंगे और इसी का डायरेक्शन लेंगे, यानी x का डायरेक्शन माइनस की तरफ लेंगे। x के तरफ अगर आपका अपोजिट करोगे तो ये -i हो जाएगा, और y के डायरेक्शन में अपोजिट करोगे तो -j हो जाएगा, और -j z का अपोजिट करोगे तो -k हो जाएगा। हमको x का अपोजिट डायरेक्शन -1i कैप कर दिया, खत्म। y बराबर -9 कहेगा, वेक्टर y बनाने के लिए कहेगा 9 करेंगे, -j करेंगे। z बराबर अगर -10 का दिया, वेक्टर z बनाने के लिए कहा तो 10 करेंगे, और यहाँ सर k कैप होगा, सॉरी इस बात के लिए k कैप होगा। z बराबर -10 दे दिया अगर तो 10 करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ -k लगा देंगे, माइनस देगा, याद रखना। अगर माइनस का यहाँ -k लगा देना, ये वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ना मेरे भाई, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ये डायरेक्शन होता है भैया, याद रखना। क्लियर हुआ? जब भी माइनस दिया प्लस दिया वो डायरेक्शन है। क्लियर? यहां के बाद एक क्वेश्चन हम आपको बना कर दिखा दो, एक क्वेश्चन नहीं बनता है बच्चा से, देखो कैसे बनाता हूं, बढ़िया से समझना, ये आता भी होगा आपको, एडवांस में बता रहा हूं। देखो इसको जल्दी बोलना कैसे बनेगा, वेक्टर बनाने का नियम बोलेगा। ये दे दिया 4i कैप प्लस yj कैप दे दिया, देखो ये मिटाया, पानी लग गया, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है, तब साफ सुथरा दिखाई देगा। चलिए अब देखो सर, एक वेक्टर दे दिया, ये वेक्टर a बराबर, ध्यान से समझना, गया हुआ इधर 4i प्लस 3j दिया हुआ है, बोला एक मैग्नीट्यूड है जो इसका पीछा कर रहा है, 10 मैग्नीट्यूड है, इसका पीछा कर रहा है, बोला 10 को वेक्टर बनाओ, 10 को मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाओ। मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने वाला यूनिट वेक्टर है। रूल नंबर 1, जिस डायरेक्शन में भागना है, देखो x बराबर 4 है, सर पॉजिटिव x के तरफ भागना है, जिधर भागना है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। x के पॉजिटिव डायरेक्शन में भागना है तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर i कैप है, भागना इधर है, भागना x के तरफ है, x का यूनिट वेक्टर, भागना है एक वेक्टर के तरफ, तो एक कैप बना दो पहले। एक कैप का मतलब हुआ वेक्टर a
डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। वेक्टर ए आया 4i प्लस 3j, इसका मॉड i का कोफिशिएंट, इसीलिए बोला थोड़ा एडवांस बना दिया, आपको पता भी होगा। j का कोफिशिएंट स्क्वायर करो। सर 4i प्लस 3j बाय 5 हो गया, a कैप हो गया। बताओ अगर इसको डायरेक्शन बनाना है, मान लिया जाए वेक्टर b, तो क्या होगा? इसी का मैग्नीट्यूड 10, इसी का यूनिट वेक्टर जिधर भागना चाह रहा ए कैप की तरफ, ए कैप हो जाएगा। 10 आया इंटू किया, ए कैप कितना हुआ? 4i प्लस 3j बाय 5 आया, 2 मल्टीप्लाई किया, 8i आया, 6j आया। दैट्स इट, आंसर क्लियर। ये कहानी है, कहीं ये भी ना कट गया हो। नहीं, क्लियर है। इसको दिमाग में रख लोगे। डायरेक्शन का जब भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का प्रॉब्लम आएगा तो मेडिकल आपसे टेस्ट कर लेगा। एक बार ध्यान रखना, 10 को डायरेक्शन बनाना है इधर, रूल जिधर बनाना है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। इस ओर वेक्टर दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर बना लो, खत्म हो गया। 10 को वेक्टर बनाना है, वेक्टर लिखो, इसी का मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन इधर की ओर भाग रहा, इसका डायरेक्शन बन चुका है ए कैप। ए कैप आराम से रखो, मल्टीप्लाई करके आंसर कर दो। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल। आगे देखो, अब मजा आएगा। पोजीशन वेक्टर, बोलो पोजीशन वेक्टर किसका होता है? यही तो जेई का कमाल है कि आप अधूरे पड़े हो। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किसका होता है? जल्दी भरो। सर पॉइंट का होता है, जी। पी मानो पॉइंट के पास क्या होता है? कोऑर्डिनेट, माना 4 और 3 है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। खत्म। क्या बोला? पॉइंट टू पोजीशन वेक्टर बनाओ। बीबीआई क्वेश्चन है भैया, बहुत बार डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का आराम से पॉइंट दे देगा और उसको पोजीशन वेक्टर में डिफाइन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स सब का पॉइंट के रूप में दे देगा और उसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा। यहीं से क्लियर होगा। सर आराम से पहले सीखो कैसे बनावेंगे। सर ये एक्स है, बनाना ही पड़ेगा। वाई है। सर पॉइंट को डायरेक्शन बनाने के लिए कहा है, तो एक्स का डायरेक्शन कौन बनाता है? सर आई कैप, अभी तुरंत बताया यूनिट वेक्टर में। सर 3 है, 3 को डायरेक्शन कौन बनावेगा? वाई के पास, वाई के पास, वाई बराबर 3 है, वाई को डायरेक्शन बनाने वाला जे कैप है। चलिए पहले रूल नंबर 1, पॉइंट पकड़िए। सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 4 3 लिखिए, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। आराम से ओरिजिन से मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स हो गया। वेक्टर ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी बन गया। इसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, इसी को आर लिखता है जेई, डिस्प्लेसमेंट लिखता है नीट। एक के बाद क्या करेंगे सर? पॉइंट को वेक्टर बनाओ। सर 4 को वेक्टर बनाना है, इसी का मैग्नीट्यूड, इसका पी का मैग्नीट्यूड 4 हो गया, वेक्टर बनने जा रहा। हाँ, इसी का यूनिट वेक्टर आई कैप। सर प्लस कीजिए, एडिशन। अब एडिशन करोगे तब वाई के पास जाओगे, वेक्टर एडिशन लॉ लगता है। सर इसी का मैग्नीट्यूड वाई का 3, वाई का यूनिट वेक्टर जे कैप। हो गया आंसर। ये प्लस प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बोलो, अगर ये पी -4 चला गया और 3 चला गया, कुछ नहीं करना है, ओरिजिन से मिला दो, पॉइंट को पोजीशन वेक्टर बन गया, डिस्प्लेसमेंट बन गया, आर बन गया, वेक्टर आर बन गया। वैसे बनाओ। सर वेक्टर ओपी डायरेक्ट बोलिए। अब सर 4 लिखना है एब्सोल्यूट, अभी तुरंत बताया। और डायरेक्शन किधर करना है? माइनस आई कैप। भूल करके भी -4 मत लिखना भैया, यहां पर प्लस है, प्लस तो पहले से ही है। वाई का डायरेक्शन जे कैप बना दिया, खत्म। आगे देखो, थर्ड क्वाड्रेंट, ये P -4 गया,
-3 गया, ओरिजिन है, आराम से ओरिजिन से मिला दो। वेक्टर ओपी बोलो क्या होगा, 4 आएगा, -i आएगा, माइनस देना, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसी का मैग्नीट्यूड, इसी का यूनिट वेक्टर देना है। पी चला गया माइनस के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर माइनस के रूप में। यहाँ कभी भी माइनस मत भरना, इंडिकेट बार बार कराओ। सर 3 भरिए, यहाँ सर -j भर दीजिए, खत्म। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट जाइए। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव होता है, एकदम सही बात। y बोलो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। सर O से P मिला दीजिए, हो गया। वेक्टर OP बोलो यहाँ कितना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट का। सर 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव I भरिए। सर 3 निगेटिव है, -3 दे करके -j कीजिए, खत्म। चलिए किसी भी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड होता है, सुनो, किसी भी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। अभी तुरंत बताया, ये मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। BVI चल रहा हूं भैया, BVI चल रहा हूं, ध्यान से समझना, इससे एक फॉर्मूला निकलेगा। सर OP निकालने के लिए कहा, कुछ नहीं करना है, x का जो वैल्यू है स्क्वायर करो और y का जो वैल्यू है स्क्वायर करो, या इस फॉर्म में है तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, खत्म। सर 5 आंसर आ गया। अब सर डायरेक्शन बोलिए, रिजल्टेंट 4 और 3 का रिजल्टेंट वेक्टर OP है। रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है उसको डायरेक्शन कहते हैं। सर tan अल्फा का कुछ मत करना, 3/4 कर देना y/x। सर इसमें कभी भी माइनस प्लस मत कीजिएगा, यहाँ ना तो डायरेक्शन में माइनस कीजिएगा ना प्लस कीजिएगा, चुपचाप एब्सोल्यूट वैल्यू y/x कर दीजिएगा। रूल क्या बना, डायरेक्शन निकालने के लिए j का कोफिशिएंट ऊपर रखो और i का कोफिशिएंट नीचे रखो, 3/4 हो गया, tan अल्फा कर देना, अल्फा बराबर tan इनवर्स 3/4, अल्फा बराबर tan इधर ले जाओगे tan हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 3/4। कभी कभी इन्वर्स के बारे में भी पूछा है। सर एकदम क्लियर होता जा रहा, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, इतनी कहानी अगर आ गई, बताओ ये प्लेन में जा चुका, ये प्लेन में जा चुका, प्लेन माने क्वाड्रेंट, एक्स और वाई को कवर करेगा, प्लेन कहेंगे, एक्स वाई कवर किया प्लेन। सर एक्स वाई कवर किया, एक्स वाई कवर किया, तो क्या रूल बना सर, रूल बना कि अगर हम यहाँ पे एक्स और वाई दे दें, कभी भी क्वेश्चन प्लेन में चला गया पॉइंट, वेक्टर प्लेन में चला गया, पॉइंट प्लेन में चला गया, अगर पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कहा तो ये याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहा, डिस्प्लेसमेंट एक्स आई करेंगे, वाई जे करेंगे, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। यहां मिटा रहा हूं मैं, सर एक्स आई प्लस वाई जे अगर चला गया तो ये प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, ये वेक्टर ओपी हो गया। प्लेन में चला गया डिस्प्लेसमेंट, प्लेन में चला जाएगा वेलोसिटी, प्लेन में चला जाएगा एक्सेलरेशन, प्लेन में चला जाएगा फोर्स, प्लेन में चला जाएगा वर्क डन, याद रखना, प्लेन में चला जाएगा मोमेंटम, प्लेन में चला जाएगा इंपल्स, हर चीज प्लेन में जाएगा। एक्स वाई एक साथ कवर करना, यहीं से हैंडल करेंगे। सर रिजल्टेंट अगर प्लेन का बोला तो यहाँ एक्स स्क्वायर कर देंगे, यहाँ वाई स्क्वायर कर देंगे। डायरेक्शन बोला सर वाई बाय एक्स कर देंगे, इनवर्स में बोला सर तो ये वाई कर देंगे, यहाँ एक्स कर देंगे, खत्म। बोलो प्लेन का इक्वेशन, प्लेन में ही क्वेश्चन केवल पूछेगा। सर एक्स आई प्लस वाई जे प्लेन में चला गया, जब भी एक्स और वाई के बीच में पड़ा प्लेन मान लेंगे, प्लेन मान लेंगे, प्लेन मान लेंगे एकदम। सर एक्स पॉजिटिव तो वाई कैप करेंगे, वाई पॉजिटिव क्या करेंगे, जे कैप पॉजिटिव करेंगे। ये प्लेन का इक्वेशन है। प्लेन का आपको मैग्नीट्यूड बोलेगा तो √100x² प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, डायरेक्शन बोलेगा tan अल्फा और वाई बाय एक्स करेंगे, खत्म। इसके बाद क्वेश्चन समझ जाएगा, क्लियर। आगे देखो सर, अब रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर है। रिजोल्यूशन माने क्या होता है, किसी वेक्टर का एक्स और वाई में तोड़ना, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस तोड़ना, या रिजोल्यूशन किसका होता है, ऑफ ए वेक्टर। तो किसी वेक्टर का अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस तोड़ना, यही रिजोल्यूशन कहलाता है। इसका मतलब वह वेक्टर निश्चित प्लेन में होगा, तभी टूट करके एक्स में गिरा, तभी टूट करके वाई में गिरा, क्लियर। दूसरा, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्थोगोनली।
रिजोल्यूशन ऑर्थोगोनली जब भी बोला इसका मतलब रिजोल्यूशन बोला अलोंग एक्स और अलोंग वाई, बोला कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसका मतलब वो वेक्टर टूट करके एक्स कंपोनेंट में गया और वाई कंपोनेंट में गया। अगर पूछ दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो इसका मतलब हुआ वह वेक्टर एक्स और वाई में चला गया, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है। यहां एक्स में चला गया वेक्टर टूटकर, वाई में चला गया वेक्टर टूटकर। यहां भी वेक्टर एक्स वाई में टूट के चला गया, यहां भी वेक्टर एक्स और वाई में टूट के चला गया। इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन। अब टेक्निक समझो कैसे टूटा। देखिए कैसे टूटा। पहले वेक्टर लीजिए, आओ पे वेक्टर है। सपोज आपको वेक्टर दे दिया 10 न्यूटन। क्या दिया? वेक्टर में क्या होते हैं सर? वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो दे दिया, डायरेक्शन कौन देगा? देखो यहां दे दिया, एक्स के साथ दे दिया एंगल 60 डिग्री। बोला कि अब इस 10 न्यूटन वेक्टर को, जो फोर्स है, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको एक्स की तरफ तोड़ो और वाई की तरफ तोड़ो, अलग से बनाना। हर फ्री बॉडी डायग्राम में ये टकरावेगा। एफबीडी जी डायरेक्ट में करूंगा। वह सर रूल क्या है? पहले आई कैप यहां भर देना, वेक्टर बनाने के लिए कहेगा तो आई कैप जिंदाबाद, यहां जे कैप कर देना, सब दिमाग में रख लेना। जिसके साथ 10 न्यूटन एंगल बना रहा है, किसके साथ बना रहा है? एक्स के साथ। खत्म, एरो मार दो। दूसरा कहां जाएगा टूट के? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स पॉजिटिव चला गया है तो वाई पॉजिटिव जाएगा। ये यहां गिरने का पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई का डिसीजन किसने दिया? ये जहां लाई कर रहा है वेक्टर, इसने दिया। ये एक्स कोऑर्डिनेट यहां पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट यहां पॉजिटिव है। टूटेगा कहां? पॉजिटिव एक्स की तरफ। टूटेगा कहां? पॉजिटिव वाई की तरफ। सर अब आगे टूटेगा तो वैल्यू बताइए, डायरेक्शन तो बता दिया। इधर टूटेगा। जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस लगाना और एंगल डालो, दूसरे के साथ साइन डालो, एंगल डालो, खत्म हो गया। जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, दूसरे के साथ साइन, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस करना। कौन टूटा? 10। कौन टूटा? 10। इसका वैल्यू निकाल देना, इसका वैल्यू निकाला, दैट्स इट, खत्म। सर इसका आइए, इसका बोलो। सर इधर गया 10 न्यूटन, इधर आपकी बार 60 डिग्री है। बोलिए, हो गया। ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स चला जाएगा निगेटिव की तरफ, टूट के ये चला गया निगेटिव की तरफ। और याद रखे जब टूटेगा तो खत्म हो जाएगा, खत्म है, केवल ये दोनों बचेगा, ये खत्म हो गया। चलिए एक्स निगेटिव हो गया और वाई कहां चला जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, खत्म। ये डिसीजन दे दिया है कि हम एक्स के निगेटिव में टूटने जा रहे हैं, वाई पॉजिटिव में टूटने जा रहे हैं। जिसके साथ एंगल बना उसके साथ कॉस, दूसरे के साथ क्या? साइन। 10 हो गया, 10 हो गया, खेल खत्म हो गया, रिजोल्यूशन। इतनी ही तो कहानी है। अब आप बोलो, हटा दें? एकदम हटाइए। यहां बोलिए, यहां बोला जाए। सर ये थर्ड क्वाड्रेंट बोलिए, इसको हटा दो। थर्ड क्वाड्रेंट 10 न्यूटन यहां है, ये आ गया। मान लीजिए इसके साथ एंगल बनाना है, बनाना नहीं है, दिया रहेगा, हो गया। बोलिए जनाब, 10 ने क्या बोला? कहां टूटेगा? सर एक्स निगेटिव में टूटेगा, बगल में बना लेना। चलिए 10 न्यूटन एक्स की तरफ निगेटिव में टूटेगा, वाई निगेटिव में टूटेगा, खत्म। 10 न्यूटन किसके साथ एंगल बना रहा है? एक्स के साथ। यहां क्या लगेगा? cos 60। दूसरे के साथ क्या लगेगा? sin 60। हो गया।
यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 10, वैल्यू निकाल करके निकाल देना आंसर, कितना x की तरफ गया कितना y की तरफ गया। चलिए सर फोर्थ क्वाड्रेंट भी बता ही दीजिए। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट बनाने जा रहा हूं यहां पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलो सर, फोर्थ क्वाड्रेंट यहां होगा 10 न्यूटन, ये आ गया। अब की बार सर आप यहीं पर 60 डिग्री दीजिए। बोलो सर, ये बोला कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव जाएगा। 10 न्यूटन किसके साथ एंगल बना रहा है, x के साथ। यहां क्या लगेगा 60, दूसरे के साथ क्या लगेगा साइन, cos 60 साइन 60। यहां कितना 10, यहां कितना 10। आंसर सीट आपके कदमों में। रेजोल्यूशन खत्म, यहां से इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि कैसे कैसे सर बता रहे हैं। रिजल्टेंट वेक्टर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 40 साल के हिस्ट्री में नीट ने 40 साल क्वेश्चन दिया है। एक एक स्टेप मारना। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, इसका मतलब अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा, ध्यान देना, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर पूछा, डायरेक्ट पैरेललोग्राम में जाना, बता चुका आज। वहां पे वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस बी मिलेगा। r निकाल देना, बता चुका हूं पैरेललोग्राम बनाकर। अल्फा बता चुका हूं पैरेललोग्राम बना करके। जैसे ही आपको आएगा ऐसे ही बनाना और कहीं मत जाना। कितने लोग सजेस्ट करते हैं कि रिजोल्यूशन मेथड में जाना है, जा सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप जा सकते हैं, लेकिन 2 वेक्टर में अगर हमको पैरेललोग्राम आसान लगता तो हम रिजोल्यूशन मेथड में क्यों जाएं। जा सकते हैं जनाब, हम भी कर रहे हैं। अब आगे देखो, सुनो या बी नंबर, अगर रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स अगर पूछा, तीनों वेक्टर अगर इक्विलिब्रिया में है, अभी बताएंगे इक्विलिब्रिया पढ़े हैं तो जरूर आपको दिमाग में होगा। तीनों वेक्टर कनकरेंट हैं, कोप्लेनर हैं, एक ही व्हाइट बोर्ड में है, तीनों लाइक करेगा, चिंता मत करना। 3 वेक्टर में तीनों मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा, इसके लिए चिंता मत करना, मिलेगा ही। या लामीज प्रिंसिपल से सॉल्व करना सबसे आसान लगेगा। कितने लोग ये बतावेंगे क्या 3 के बदले क्या हम 3 में पैरेललोग्राम नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, लंबा होगा। पहले 2 को मान लो, 2 से 1 बना लो, 1 बन गया, फिर 1 बच गया तो 1 से 1 फिर जोड़ दो, पैरेललोग्राम से सब बन जाएगा। डिफिकल्ट में क्यों जाना, रिजोल्यूशन एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। मैं यहां कहूंगा कि रिजोल्यूशन यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अगर लामीज पता नहीं तो यहां से हम रिजोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। रिजोल्यूशन मेथड कहां से स्टार्ट करेंगे? जब सर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए कहा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालने के लिए कहा, तो हम रिजोल्यूशन मेथड में जाके ही करेंगे, पैरेललोग्राम नहीं लगाएंगे, या लामीज लगा करके हम लगा देंगे। लेकिन याद रखिएगा सी नंबर, अगर 4 वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा तो 1 and only 1, 1 and only 1 उपाय बच गया आपको, वह है रिजोल्यूशन मेथड। रिजोल्यूशन मेथड से ही बनेगा और किसी से भी नहीं बनेगा। और मेडिकल और जेई यहीं से मार रहा, 3 नहीं देगा, 4 दे देता है। वो जानना चाहता है क्या आप
सारा पढ़ के आए हो तो 4 भी पढ़े होगे, 5 भी पढ़े होगे, 6 भी पढ़े होगे। तो सर जी 4 वेक्टर से जब स्टार्ट होगा तो रिजोल्यूशन मेथड, हम तो कहेंगे कि 3 वेक्टर से भी मांगेगा रिजल्टेंट, तो हम रिजोल्यूशन मेथड 3 से ही शुरू कर देंगे, 3 वेक्टर से ही। यद्यपि मैं लामिज भी लगाने के लिए एकदम स्वच्छंद हूं, एकदम आजाद हूं। क्लियर। अब यहां से सुपरपोजिशन किसको कहते हैं? 2 वेक्टर को आपस में वेक्टोरली ऐड करना सुपरपोजिशन कहलाता है। सुपरपोजिशन ऐड करोगे रिजल्टेंट आ जाएगा। तो सुपर प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है? सर सारे वेक्टर का एडिशन होना और होकर रिजल्टेंट वेक्टर प्राप्त करना, रिजल्टेंट वेक्टर का निकालने के बाद रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड प्राप्त करना, डायरेक्शन प्राप्त करना ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। 3 वेक्टर में भी तो सर ऐड ही होगा, तीनों वेक्टर का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, 6 वेक्टर में तो वेक्टर का एडिशन ही होगा, सब सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब सारे वेक्टर का एडिशन, उससे एक रिजल्टेंट प्राप्त होगा। और रिजल्टेंट वेक्टर जैसे प्राप्त हुआ, वेक्टर के 2 पार्ट, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, बता चुका हूं। क्लियर। अब आइए, अब हम चाहेंगे कि रिजोल्यूशन मेथड आप अपने दिमाग में डाल लें कि रिजोल्यूशन मेथड को हैंडल कैसे करेंगे। मैं वेक्टर डायग्राम से ऑर्डरली समझा दूंगा। ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये कीजिएगा, इसके बाद ये कीजिएगा, इसके बाद ये कीजिएगा, इसके बाद ये कीजिएगा, रिजोल्यूशन मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में भरे पड़े हैं। सिर्फ मेरे मेथड को जाना, अप्लाई करके देखना। फोर्स में पढ़े हैं, वर्डन में पढ़े हैं, मोमेंटम में पढ़े हैं, इंपल्स में पढ़े हैं, क्या बात करो। +2 में इलेक्ट्रोस्टैट में तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। सारा वेक्टर का कमांडिंग अगर होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिजी हो जाएगा। आज का लेक्चर देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिजी, जी जी जी। अभी इलेक्ट्रोस्टैट का फुल सीरीज 1 मिनट का चल रहा है, 1 मिनट का चल रहा है। देखते रहना। खाल सिर्फ वेक्टर पूछा है, सिर्फ वेक्टर पूछा और कुछ नहीं पूछा है। तो ध्यान से सुनो। ये दे दिया, हम ये नहीं जानते हैं क्या दिया है नहीं दिया है। हम जानते हैं कि वेक्टर 1 है, वेक्टर 2 है, वेक्टर 3 है, वेक्टर 4 है। 3 वेक्टर से मैं रिजोल्यूशन मेथड लगाऊंगा। 4 दे दिया है, तो जैसे 3 वैसे 4 वैसे 2 वाला भी सिमिलर। 2, 3, 4 सब ऐसे ही मेथड से होगा। सर रिजल्टेंट क्या आएगा? आंसर पहला स्टेप क्या है? रिजल्टेंट क्या आएगा सर? सर रिजल्टेंट एक प्लेन में सारा फोर्स है, प्लेनर आएगा। प्लेनर का इक्वेशन क्या होगा? सर सब फोर्स है, प्लेन में होता है एक्स, सारे फोर्स का वेक्टर सम कर दो, सम कर दिया, आई कैप लगा दिया, हो गया। सारे फोर्स को ऐड कर दो, आई कैप लगा दो, हो गया एक्स का वेक्टर फॉर्म। सारे फोर्स को वाई डायरेक्शन में ऐड कर दो, आज जे कैप लगा दो, खत्म। मैग्नीट्यूड बोलो सर √(f(x) का होल स्क्वायर प्लस Fy यहां लिखिएगा, Fy F छोड़ दिया का होल स्क्वायर tan अल्फा बोलो सर समेशन ऑफ Fy समेशन ऑफ Fx होगा। एक एक स्टेप देखना क्या मैं करने जा रहा हूं। इससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा। यह आंसर शीट मैंने लिख दिया, देखो अब क्या होगा। 1 आ गया, वहां से पहले सोच लेना। सेकंड नंबर से आओ, सबको रिजॉल्व कर दो। पहला नंबर पकड़ो सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव आएगा, y पॉजिटिव आएगा,
कॉस लगा दिया, साइन लगा दिया, 60 कर दिया, 60 कर दिया, 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, काम खत्म। पहला का काम खत्म हो गया। सेकंड के पास आओ। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव आएगा, वाई पॉजिटिव आएगा। इसको कॉस लगाना, यहाँ साइन लगाना, 4 लगा देना, 4 लगा देना, कैलकुलेशन कर लेना, काम खत्म। यहाँ आ जाओ। ये सर थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, खत्म। इसके साथ एंगल बना रहा है, इसको कॉस लगाना, इसको साइन लगाना, 6 लगा देना, 6 लगा देना, खत्म। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, 8। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, खत्म। इसके साथ एंगल बना रहा है, कॉस लगाना, यहाँ साइन लगाना, 8 लगा देना, 8 लगा देना, आंसर खत्म। फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। चलिए फर्स्ट स्टेप वहाँ था, सेकंड स्टेप। अब क्या करोगे, ये टोटल जोड़ दो। मान ले जाए x1 आया, मान ले जाए x2 आया, इसको जोड़ दो, y1 आया, y2 आया। अब ये दोनों में कोई बड़ा होगा छोटा होगा। माना x1 बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा लिख दिया, आइए छोटा हो गया। तो बड़ा माइनस छोटा करना, बड़ा माइनस छोटा करोगे, समेशन fx चला गया, हो गया, ऐड हो गया। बड़ा माइनस छोटा इधर गया हुआ है, समझ में आया। x1 क्या किया, दोनों को ऐड किया, x2 क्या किया, दोनों को ऐड किया। अब देखो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। माना x1 बड़ा निकलेगा, ये छोटा निकल गया, तो इसको इधर करो, बड़ा माइनस छोटा कर दिया। क्या हुआ भैया, x1 माइनस कितना किया, x2, बड़ा माइनस छोटा i के तरफ जाएगा, खत्म। मान लिया जाए इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, y1 बड़ा हो गया, तो ये तो हो गया, और y2 छोटा हो गया, तो समेशन fy निकाल दो, खत्म। यहाँ कितना आया, y2 माइनस कितना होगा, ये y1 है सर, y1 माइनस कितना होगा, y2 होगा, बड़ा माइनस छोटा हो गया। ये कहाँ गया, j के तरफ। देखिए अब पोजीशन वेक्टर निकल गया, x और y दे दिया। पोजीशन वेक्टर में क्या किया सर, पोजीशन वेक्टर में तो p पॉइंट आ गया, x आपका निकला हुआ है, समेशन ऑफ fx निकला हुआ है, समेशन ऑफ fy निकला हुआ है, खत्म। क्या बोला था, ये i कैप, ये j कैप, ये x है, ये y है। ओरिजिन से मैंने पोजीशन वेक्टर को मिलाने के लिए कहा था, वेक्टर OP, ये वेक्टर OP रिजल्टेंट हो गया साहब, खत्म। प्लेन का इक्वेशन चला गया, समेशन ऑफ fx i कैप, समेशन ऑफ fy j कैप, रिजल्टेंट निकाल दिया। रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ जो एंगल बनावेगा, ये tan अल्फा हो गया बेटा, दैट्स इन। इस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो, कभी रॉन्ग नहीं होगा। मान लिया जाए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इधर कर देना। मान लिया जाए ये छोटा हो, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो नीचे कर देना। ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, क्वाड्रेंट कहाँ चला जाएगा, रिजल्टेंट P चला जाएगा यहाँ। सारा डिपेंड है कि ये इसका वैल्यू ऐड करने के बाद आ कितना रहा है, बड़ा माइनस छोटा। जिधर बड़ा है उधर आपको क्या करना है, रिजल्टेंट जाएगा, जिधर बड़ा है उधर रिजल्टेंट जाएगा, खत्म, दैट्स इट। ये कहानी थी। अब आगे लास्ट देखो, लामीज प्रिंसिपल, लामीज प्रिंसिपल स्टेटमेंट में बहुत बार पूछा है, जेई में भी, नीट में भी। इन्होंने क्या कहा है, इसका कंडीशन यही है लामीज का कि हम 3 वेक्टर्स के लिए आए हैं, तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा, यानी एक ही व्हाइट बोर्ड में लाए करेगा, एक ही कॉपी में लाए करेगा, तीनों कनकरेंट होगा, तीनों इक्विलिब्रिया बनाएगा। अब इक्विलिब्रिया क्या है, यहां पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे हम। इक्विलिब्रियम का कंडीशन न्यूटन के फर्स्ट लॉ में डिस्कस करेंगे। यहां वैलिड नहीं होगा, आप नहीं समझ पाओगे, पढ़े हो तो जरूर समझोगे, बट बहुत बात बोला गया है। एनएलएम 1 में वहां क्लियर करेंगे। आपका वेक्टर नहीं टकराएगा, वहां वेक्टर लगेगा तो वेक्टर तो सीख के जाएंगे, लेकिन चूंकि यहां वहां फोर्स का इफेक्ट है तो यहां हम समझा नहीं पाएंगे। क्लियर,
चलिए इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब इतना ही केवल समझ लोगे कि 3 वेक्टर अगर लग रहे, फोर्स P, फोर्स Q, फोर्स R, तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R, तीनों का वेक्टर सम 0 होगा। नेट फोर्स का वेक्टर सम या तीनों वेक्टर मिलके नेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म होगा, वो 0 होगा। अगर 0 आ गया तो इक्विलिब्रियम स्थिर है, स्टेबल है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मोशन नहीं है। क्लियर है एकदम। सर इनर्शिया रूल है, इसीलिए मैंने बोला इनर्शिया 3 तरह का होता है, कहां कहां जाके टकराएंगे। अभी मैंने बोला कि स्टेबल है, स्थिर है, और कुछ मत सोचो, दिमाग मत लगाओ। क्लियर। देखो क्या है, यहां बोला स्टेटमेंट, तब स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, हम आपको स्टेटमेंट बता देते हैं क्या बोला गया है। बोला 3 वेक्टर को कंकरेंट बनाओ, एक ही पॉइंट से निकालो, एक ही व्हाइट बोर्ड में दो, एकदम दे दिया, ये R आ गया। क्या कंकरेंट नहीं है? एक ही पॉइंट से निकल रहा है, डाइवर्जिंग सब होना चाहिए, कोप्लेनर नहीं है, है। अब इक्विलिब्रियम मान के चलो कि तीनों का इफेक्ट 0 है। कैसे है नहीं बताएंगे। इन्होंने बोला ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। क्या बोला? ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। बिटवीन अदर टू कौन होगा? पी को छोड़ दीजिए, अदर टू ये हो गया, तो इसको अल्फा ले लीजिए, यहां अल्फा कर दिया। यही बात बोलो, पी को जब टच कर रहे इसको भूल जाइए, अदर टू क्यू आर बन गया, उसके बीच का एंगल ले लीजिए, साइन के साथ भर दीजिए। यहां कितना आया? पी बराबर के आया, बाय साइन अल्फा आया, पी बाय साइन अल्फा आएगा बराबर के आएगा। उसी प्रकार क्यू के बारे में बनाइए। सर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा, के भी आएगा, और अदर टू एंगल, क्यू को भूल जाइए, अदर टू आपको आर और पी होगा, एंटी क्लॉकवाइज में लीजिएगा। हाँ सर, तो ये बीटा आ गया, तो क्यू बाय साइन आएगा, बीटा आएगा बराबर के आएगा। नेक्स्ट आर मान लीजिए, तो आर अगर जैसे माना तो अदर टू बच गया, पी एंड क्यू आया, इसको भूल जाइए, अदर टू पी और क्यू है, एंटी क्लॉकवाइज में बीटा आप ले, गामा आया, गामा यहां ले लीजिए, खत्म। तो ये साइन गामा बराबर के आ गया। तीनों को मिला दीजिए, क्या खूबसूरत एक्सप्रेशन आया। सर पी लिखा, भूल जाइए, अदर टू एंगल देखो अल्फा, साइन अल्फा कर दीजिए, क्यू लिख दीजिए, इसको भूल जाइए, भूल गए, अदर टू आरपी आया, इसके बीच का एंगल बीटा, साइन बीटा लिख दीजिए। सर आर लिखिए, भूल जाइए, अदर टू पी क्यू, गामा एंगल है दोनों के बीच, साइन ले लीजिए गामा बराबर कांस्टेंट। अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकलना ही निकलना है बेटा। तो यहां पर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को छोड़कर सबका इंट्रोडक्टरी दे दिया। अब आपको मेडिकल और जेई मेंस तक या नीट में किसी क्वेश्चन को अगर पूछेगा तो आप धुइयां कर दोगे ना, एकदम सही बात। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार कीजिए। थैंक यू।